आदि शक्ति माँ दुर्गा। 9 रूप तो सबको पता है कि दुर्गा के 9 रूप होते हैं, पता ना मुझे। हाँ जी। 10 महाविद्याओं के नाम से 10 देवियां मानी जाती हैं, जिनका अपना अपना अलग अलग से नाम है। जैसे सर्वप्रथम महाकाली जी का नाम आता है, त्रिपुर भैरवी छठे स्थान पे आती हैं, और 8वें नंबर पे आती है हमारी माता बगलामुखी जी। 10 महाविद्याओं के रूप में ही जानी जाती है। आदि शक्ति माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं के पूजन का जो विधान है, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या मानी जाती है, जो कि कलयुग में प्रधान देवी है। इनकी उपासना शत्रुनाश, बाघ सिद्धि और वाद विवाद में विजय मिलती है। इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसके साथ ही बगलामुखी माता बुरी शक्तियों का नाश करती है। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा, बगला, बलगामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या और आदि नामों से जाना जाता है, और भी अनेक अन्य नाम हैं। इनका जो प्रसिद्धि मंदिर है वो मध्य प्रदेश के दतिया नामक स्थान पे है, जो उनका प्रसिद्धि मंदिर माना जाता है, दतिया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बगलामुखी की प्रादुर्भाव की जो कथा है, पौराणिक जो कथा है, अब उसका श्रवण करेंगे। सभी अपने मन में ओम हलीम इस मंत्र का जप करते रहेंगे, जो कि बगलामुखी माता का बीज मंत्र है। क्योंकि बड़ा जो मंत्र है वो सबको याद नहीं है। ओम हलीम ऐसा अपने मन में कहते हुए माता बगलामुखी की कथा का श्रवण करेंगे। पुरानी कथा के अनुसार एक बार सतयुग में ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ। सतयुग की बात है। पुरानी कथा का जो पुराण में वर्णन हुआ है कि सतयुग में एक ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा, पूरा संसार नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया, संसार की रक्षा करना असंभव हो गया, जिसे देखकर जगत का जो संचालन करने बैठे हैं, जो करने वाले हैं भगवान विष्णु जी, वो चिंतित हो उठे। समस्या का कोई हल ना कर पाके उन्होंने भगवान शंकर जी का स्मरण किया। भगवान शंकर जी का स्मरण कर रहे हैं वो। बागार्थ संपृक्तो बागार्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जो जगत के माता पिता है। जगत के माता कौन है? माता पार्वती को उन्होंने स्थान दिया। जगत के पिता कौन है? भगवान शंकर जी को उन्होंने स्थान दिया। इस प्रकार से उन्होंने स्तुति करी, भगवान शंकर जी का स्मरण किया। भगवान शिव ने कहा आदि शक्ति जो है, इनके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस विनाश को रोक सके। जो ब्रह्मांडीय जो बाढ़, जो वो इतनी बाधा चली हुई है, जो पूरे संसार को नष्ट कर रही है, आदि शक्ति के बिना कोई भी उसे रोकने वाला नहीं। विष्णु जी ने सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचे। भगवान शंकर की आज्ञा से उन्होंने कठोर तप किया। उनकी शरण में जाकर उन्होंने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से महात्रिपुर सुंदरी अर्थात माता बगलामुखी जी प्रसन्न हो गई। विष्णु जी के कहने पर आदि शक्ति के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, और इस तेज के प्रभाव से ये भयावह जो ब्रह्मांडीय तूफान उठा था, वो ब्रह्मांडीय तूफान रुक गया। जब वातावरण शांत हो गया, उसके बाद देवी शक्ति का यह तेज मां बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। बोली बगलामुखी मैया की जय। इसी प्रकार जो माता बगलामुखी का प्रादुर्भाव माना जाता है, वो ऐसे ही जब ब्रह्मांडीय जो तूफान जो बाधा हुई थी, भगवान विष्णु जी ने हरिद्रा तट पर जाकर वो कठोर तप किया। कठोर तप करने के बाद उस वातावरण से जो माता का प्रादुर्भाव हुआ, वो बगलामुखी के नाम से जाने लगा। देवी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया, और सृष्टि का संचालन फिर से सुचारू रूप से होने लगा। मां बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं, जबकि गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली। ऐसी माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वें नंबर पे आती है।
10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं में कलयुगी देवी, जो कलयुग में शत्रुओं का संहार करने वाली है, बुरी शक्तियों को नाश करने वाली है, ऐसी माता बगलामुखी को स्तंभिनी भी कहा जाता है, पीताम्बरी भी कहा जाता है। जो कोई भी माता बगलामुखी के शरण में जाता है, उनके शत्रुओं का संहार हो जाता है, दुष्टों का स्तंभन हो जाता है, जो भी दुख बाधा है वो दूर हो जाती है। इसलिए कोई भी किसी भी समय अपनी बाधा, अपने दुखों का संशय या कोई भी प्रश्न इस प्रकार का जो रहता है, जो माता बगलामुखी की शरण में जाता है, कोई हवन करवाता है, कोई जप करवाता है, कोई इनकी आराधना करता है, तो माता बगलामुखी उनको इच्छित वर प्रदान करती हैं। बोलिए माता बगलामुखी की जय। इस प्रकार की जो कथा है, उनके प्रादुर्भाव की कथा मानी जाती है। मंगलवार इनका प्रादुर्भाव का दिन है। चतुर्दशी तिथि, 14वीं जो तिथि है वो इनके प्रादुर्भाव की तिथि मानी जाती है। मध्य रात्रि के समय इनका प्रादुर्भाव हुआ था। मध्य रात्रि जो समय होता है वो 12 बजे का माना जाता है। हृदय तट पे भगवान विष्णु जी ने कठोर तपस्या की, भगवान शंकर की आज्ञा से, क्योंकि जब वो ब्रह्मांडीय तेज जो वो था, प्रताप था, जो बाधा थी वो उत्पन्न हुई थी, जिससे सारा संसार भयावह हो उठा था, उसको माता बगलामुखी ने अपने प्रादुर्भाव से उसको रोका। पुनः संसार को संचालन करने के लिए भगवान विष्णु जी को इच्छित वर प्रदान किया। बोली महाविद्या बगलामुखी की जय। इस प्रकार के इनके प्रादुर्भाव की कथा मानी जाती है। सही कथा जी, प्रादुर्भाव की एक्स्ट्रा से जोड़ी ना।